पाकिस्तान में छुपे खजानों पर किस किस की नजर। डबल गेम का इल्जाम लगाने वाले अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान से कुर्बत बिला वजह नहीं। पाकिस्तान के मादनी वसाइल की कदर 1000 अरब डॉलर से ज्यादा है। थर का कोयला सदियों तक पाकिस्तान की जरूरियात पूरी कर सकता है। रेकॉर्डिंग दुनिया में सोने और तांबे का बड़ा जखीरा, मगर पाकिस्तान की 40% आबादी गरीब है। सी पैक पाकिस्तानियों की तकदीर तो ना बदल सका, SIFC से उम्मीदें क्यों। हाथ फट चुके हैं, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन आंखों में बस एक ही ख्वाब है, और वो ये है कि औलाद वो गुर्बत ना देखे जो कभी मैंने देखी। बलोचिस्तान के गुल मोहम्मद की तरह ये कहानी पाकिस्तान के लाखों करोड़ों इंसानों की है, जिनके कदमों तले खरबों डॉलर्स के ज़खायर छुपे हुए हैं, मगर मुल्क की 40% आबादी ऐसी है जो गरीब है और 2 वक्त की रोटी को भी तरस रही है। आज जब दुनिया तरक्की की जानिब बढ़ रही है, तो पाकिस्तान की मादनी दौलत अब भी एक मुअम्मा बनी हुई है। एक ऐसा खजाना जो कि अगर सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो गुर्बत को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि पाकिस्तान की मादनी दौलत कहां कहां पर मौजूद है, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर लेते हैं, जो कि आजकल हर पाकिस्तानी के जहन में गूंज रहा है। आखिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक पाकिस्तान पर इतनी मेहरबानियां क्यों शुरू कर दी? क्या ये सिर्फ दोस्ती है या फिर इसके पीछे कोई खेल चल रहा है? तो जनाब याद कीजिए कि ट्रंप का जो पहला दौर था वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई सख्त था। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का वो महफूज पनाहगाह समझते थे और साथ ही पाकिस्तान की इमदाद को भी रोक दिया करते थे। लेकिन अब 2025 है और मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका है। ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में खुशामदीद कहा और तिजारत बढ़ाने की बातें की हैं, जबकि दूसरे ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान पर जो टैरिफ की शरह है वो भी कम लगाई है, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के तेल के ज़खायर हैं उनको डेवलप करने का वादा भी किया है, और यहाँ तक भी कहा है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन ये सब कुछ इतना सादा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कहानियां छुपी हुई हैं। अमेरिका चीन की मादनी इजारादारी से परेशान है और पाकिस्तान को एक मुतबादिल के तौर पर समझ रहा है। ट्रंप की आंखें पाकिस्तान में दफन अरबों डॉलर्स की दौलत पर है, जैसे कि रेकॉर्डिंग की तांबे और सोने की कानें, जो कि 6 ट्रिलियन की मालियत रखती है। ये मेहरबानियां भी बज़ाहिर इसीलिए हैं कि अमेरिका को मादनियात चाहिए और पाकिस्तान को सरमायाकारी। जुलाई 2025 में अमेरिका और पाकिस्तान ने एक ट्रेड डील को साइन किया, और उस ट्रेड डील को साइन करने के बाद ट्रंप ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर उनके बड़े ऑयल रिजर्व को डेवलप करेंगे। ये डील पाकिस्तान की 11.3 बिलियन डॉलर की ऑयल इंपोर्ट्स को कम कर सकती है, जो कि कुल इंपोर्ट्स का 20% के करीब है। 2024 में कुल ट्रेड 7.3 बिलियन डॉलर थी। पाकिस्तान को टैरिफ में छूट मिली है, जो कि टेक्सटाइल और दीगर एक्सपोर्ट को फायदा दे सकती है, और ये मेहरबानियां भारत की तरफ से एक कलाम का बाइस भी बनी, क्योंकि ट्रंप ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुजीब ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दे दिया है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। और इसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं। अमेरिका की कंपनीज पाकिस्तान की मादनियात में सरमायाकारी करेंगी, मगर ये ट्रंप का ज़ाती कारोबार भी है, क्योंकि इनकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान में खुसूसी दिलचस्पी रखती है। और ट्रंप की भारत से नाराज़गी की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत रूस से ऑयल खरीदता है, जो कि ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, और ये टैरिफ भारत की GDP पर तकरीबन 23 बिलियन डॉलर का असर डालेगा। अगर तमाम गुड्स पर 50% ड्यूटी लगे तो ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को शदीद तौर पर धचका दे सकता है। अमेरिका भारत से नाराज है, ये तो आपको पता चल चुका है। पाकिस्तान की इतनी तारीफें क्यों हो रही हैं, तो इसकी वजह है वो कीमती खजाने जो कि पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। कबल मसीह के ज़माने से ये खित्ता मादनी दौलत से मालामाल रहा है। हड़प्पा तहजीब के खंडरात में तांबे और सोने के आसार मिलते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में कुदरती गैस के ज़खायर, कोयला और तांबे की कानें आती हैं। GSP की 2025 की एक रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 92 मादनियात हैं, जिनमें से 30 से 35 का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। थर में कोयला है 186 अरब टन, जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा ज़खीरा है। तांबा दुनिया का 5वां बड़ा ज़खीरा है। ख्योड़ा माइन में नमक दुनिया का दूसरा बड़ा ज़खीरा है। 1952 में सुई गैस फील्ड की दरियाफ्त ने पाकिस्तान को तवानाई का जरिया दिया, मगर ये दौलत गरीबों तक नहीं पहुंची। 1960 की दिहाई में बलोचिस्तान में सैंडे की तांबे और सोने की कान दरियाफ्त हुई, जो आज भी मुल्क की अहम तरीन मादनी जगह है। 1970 की दिहाई में जियोलॉजिकल सर्वे होता है और उसमें थर कोयले की दरियाफ्त होती है, जो 175 अरब टन दुनिया के कुल कोयले ज़खायर का 7% है। ये कोयला कम क्वालिटी का है, मगर इसकी मिकदार इतनी ज़्यादा है कि अगर मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान 200 साल तक इससे बिजली पैदा कर सकता है। 1990 की दिहाई में रेकॉर्डिंग की दरियाफ्त ने दुनिया को चौंकाया। 5.9 अरब टन तांबे और सोने के ज़खायर, जो कि दुनिया के सबसे बड़े ज़खीरे में से एक हैं। वर्ल्ड बैंक और GSP की 2024 की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान की मादनी दौलत की मालियत 10 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है। पाकिस्तान मादनियात को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम करता है।
स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में तांबा, सोना, लिथियम, रियर अर्थ मिनरल्स और क्रोमाइट शामिल हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, दिफा और ग्रीन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। एनर्जी मिनरल्स जैसे कि कोयला और यूरेनियम तवानाई और जौहरी प्रोग्राम्स के लिए अहम है। सनती मिनरल्स जैसे कि नमक, चूना, पत्थर, जिप्सम और बेराट तामीरात और ज़राअत में इस्तेमाल होते हैं। कीमती पत्थर अगरचे हजम में कम है मगर कदर में बुलंद है और एक्सपोर्ट आमदनी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। बलोचिस्तान में सबसे कीमती मादनियात पाए जाते हैं। इनमें बेशतर स्ट्रेटेजिक नौयत के मादनियात हैं और यही वजह है कि इसे पाकिस्तान का मादनियाती मरकज़ भी करार दिया जाता है। सन 1970 की दिहाई में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने रेकोडेक और सैंडिक में सोने और तांबे के ज़खायर की निशानदही की। शागी ज़िले में वाक़ रेकोडेक ज़खायर को एक सोया हुआ देव कहा जाता है। कई दिहाइयाँ कबल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर सोने के मुमकिन ज़खायर का सुराग लगाया, लेकिन कई साल तक ये मनसूबा कानूनी और मालियाती तनाज़ात में फंसा रहा। अब कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड, जिसका नाम है, ये इसकी क़यादत कर रही है और इसे दोबारा बहाल किया जा रहा है। सन 2022 के आखिर में एक नए मुआहदे के तहत इस मंसूबे पर दोबारा काम शुरू हुआ है, जिसमें बलोचिस्तान हुकूमत को 25%, विफाक को 25% और कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड को 50% शेयर दिए गए। अब इस मुआहदे के तहत बैरिक गोल्ड ने यहाँ सरमायाकारी और इस दिहाई के इख्तिताम तक पैदावार शुरू करने का वादा किया है। आज रेकोडेक का सुर्ख पहाड़ी इलाका, जो तवील अरसे से खामोश था, दोबारा खुदाई और सर्वे टीमों की सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। हुकाम पर उम्मीद हैं कि यहाँ से पैदावार सन 2028 तक शुरू हो जाएगी। बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो के मुताबिक रेकोडेक मंसूबा दूसरे मरहले के मुकम्मल होने पर सालाना 4 लाख टन तांबे की पैदावार की सलाहियत रखता है। रेकोडेक से मादनियात की कानकनी के लिए पहले मरहले में $5.5 अरब के तरक्याती अखराजात किए जाएंगे और 2028 तक कान से 2 लाख टन कॉपर, कॉन्क्रीट और 2,50,000 औंस सोने की सालाना पैदावार शुरू हो जाएगी। रेकोडेक के करीब सैंडिक में सुनहरी पहाड़ियों में नस्ब नीले प्लांट्स का मंजर भी अभी मकामी लोगों के लिए मामूल बन चुका है। सैंडिक में 1973 के दौरान तांबे और सोने के ज़खायर की दरियाफ्त के बाद ये पाकिस्तान की पहली बड़ी मेटालिक माइनिंग की कोशिश थी। एक अंदाज़ा है और उस अंदाजे के मुताबिक यहाँ कई 100 मिलियन टन से ज़ायद खाम माल मौजूद है और यह मंसूबा एक चीनी कंपनी के ज़रिए इंतजाम है। बलोचिस्तान सिर्फ तांबे और सोने के ज़खायर तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम के दर्जनों दीगर मादनियात भी पाए जाते हैं। किला सैफुल्ला के मुस्लिम बाग के पहाड़ी इलाके में सदियों से क्रोमाइट निकाला जा रहा है, जो कि स्टेनलेस स्टील की तैयारी में इस्तेमाल होता है। चागी और खुशदार में लिथियम और रियर अर्थ मिनरल्स की मौजूदगी के दावे भी किए गए हैं, जिन्हें हुकूमत बड़े स्ट्रेटेजिक मादनियात समझती है। खुशदार में 1960 की दिहाई में जीएसपी ने भारी मादनियात बेराट के बड़े ज़खायर दरियाफ्त किए थे, जो कि ऑयल और गैस की ड्रिलिंग में इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं चट्टानों में कलात और मस्तूम के आसपास फ्लोराइड के ज़खायर भी मौजूद हैं। लसबेला में सीसा है, जिंक की कान वाक़ है, जो कि पाकिस्तान का पहला जदीद लेड जिंक मंसूबा है। ये जीएसपी ने दरियाफ्त किया है और चीन की मदद से यहाँ पर काम शुरू किया गया है। अब यहाँ ज़ेरे ज़मीन कान से सीसा और जिंक निकाला जाता है। बलोचिस्तान के सर रेंज, दिगारी, डकी, मच और खोस में कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, जो कि कई दिहाइयों तक मकामी सनतों और रेलवे को ईंधन फराहम करते रहे। अगरचे ये ज़खायर पंजाब और सिंध के मुकाबले में छोटे और कम तवानाई वाले हैं, लेकिन ये हज़ारों मजदूरों के लिए रोज़गार का जरिया है। बलोचिस्तान के साथ साथ दीगर सूबों में मादनियात के वसीअ ज़खायर तो मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सरसब्ज़ वादियों और बुलंद पहाड़ों के नीचे कीमती पत्थर छुपे हुए हैं, जो कि दुनिया भर के जवाहरात के माहिरीन को हैरान करते हैं। सबात के ज़मुर्द दुनिया में फ़ाइन ज्वेलरी में एक अलग मकाम रखते हैं। आज भी यहाँ मकामी लोग नदियों में पत्थर छानते हैं, इस उम्मीद पर कि कोई चमकदार सब्ज़ पत्थर उनके हाथ आ जाए। गुज़श्ता चंद सालों में शिमाली वज़ीरिस्तान जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर एक्सप्लोरेशन का काम जारी है। गुज़श्ता बरस माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने शिबा के इलाके में गैस के बड़े ज़खायर की मौजूदगी का दावा किया। हुंजा में याकूत, मद्दान के कटलांग में गुलाबी टोपाज, चित्राल में एक्वामरीन, कोहिस्तान में सब्ज़ पेरिडोट और नीलम वैली में नीलम जैसे पत्थर पाए गए हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल होता है जहाँ पर कुदरती तौर पर पेरिडोट जैसे नायाब पत्थर मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात सिर्फ और सिर्फ कीमती पत्थरों तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ महमद और वज़ीरिस्तान में क्रोमाइट, हज़ारा में खाद के लिए फास्फेट, शरोन में साबुन पत्थर और माइका और मालाकंड और हरीपुर में आयरन भी मौजूद है। हुकाम ये दावा करते हैं कि वज़ीरिस्तान के इस शिंकई इलाके में तांबे और सोने के शवाहिद भी पाए गए हैं। कुहाट में तेल और गैस की दरियाफ्त के बाद वहाँ भी कुछ सरगर्मियाँ हो रही हैं, जबकि हंगू और कर्क में कोयले की कानकनी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा मार्बल यानी कि संगे मरमर के शोबे में बहुत आगे है। सबात का सफ़ेद मार्बल और महमद का ज़ियारत वाइट मुल्क भर में मशहूर है। इन पत्थरों की कानकनी और पॉलिशिंग से हज़ारों लोग रोज़गार कमाते हैं। सिंध में कोयले के कई अरब टन ज़खायर मौजूद हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में से एक बनाते हैं। थरपारकर के इलाके में दुनिया के 7वें बड़े लेग्नाइट कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, जिनसे बिजली के मुतअद्दिद मंसूबे चल रहे हैं।
चीनी कंपनीज भी सी पैक के मंसूबे के तहत थर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही है, जबकि कई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे भी जारी हैं। सरकारी डाटा के मुताबिक यहाँ 185 अरब टन कोयला मौजूद है। कोयले के अलावा सिंध में दीगर मादनियात भी मौजूद हैं, जैसे कि जिप्सम, चूना पत्थर, नमक और ग्रेनाइट। नंगर पार्कर की पहाड़ियों से सफ़ेद और गुलाबी जिंक के कीमती पत्थर निकाले जा रहे हैं, जो कि तामीरात में इस्तेमाल होते हैं। सिंध के तेल और गैस के ज़खायर भी बहुत अहम हैं, खासतौर पर मरी गैस फील्ड। ये वसाइल सूबे को तवानाई का मरकज़ बनाते हैं। पंजाब में नमक, जिप्सम और कोयले के ज़खायर सॉल्ट रेंज में पाए जाते हैं। चिन्योट में आला मयार का आयरन और जुज़वी तौर पर तांबा और सोना भी मौजूद है। चूना पत्थर और फास्फेट भी तामीरात और खाद साजी में इस्तेमाल हो रहे हैं। बलोचिस्तान में तांबा, सोना, क्रोमाइड, जबकि सिंध में कोयला, नमक, खैबर पख्तूनख्वा में ज़ुमुर्द और रूबी, पंजाब में आहन और जिप्सम। वर्ल्ड बैंक की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान की मादनी पैदावार 49.8 मिलियन टन सालाना है, मगर ये दुनिया की टॉप 20 ममालिक में भी नहीं है। रेकोडिक दुनिया के बड़े सोने और तांबे के ज़खायर हैं। थरकोल 175 अरब टन कोयला, जो कि पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरी कर सकता है। ख्योड़ा का नमक दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। खुशदार का क्रोमाइड, चागी का लेड और जिंक, और शिमाल में लिथियम और रियर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हमारे पास ये सब कुछ है तो हम फिर भी गरीब क्यों हैं? हर हुकूमत ने ख्वाब दिखाए, बड़े बड़े वादे किए। जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि रेकोडिक हमारी किस्मत बदल सकता है। पीपल्स पार्टी ने चीनी सरमायाकारी की बात की, मगर सियासत ने मंसूबे रोक दिए। नून लीग ने सी पैक के जरिए मादनी प्रोसेसिंग जोन्स का वादा किया, मगर फोकस पावर प्लांट्स पर रहा। 2013 में सी पैक की शक्ल में चीन और पाकिस्तान ने एक ऐसा मुआहदा किया जो कि पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकता था। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRT का हिस्सा है, जो चीन के सिंकियांग को पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से जोड़ता है। इब्तिदा में इसकी कदर $46 बिलियन थी, मगर 2020 तक ये $62 बिलियन हो गई और 2022 तक चीनी सरमायाकारी $65 बिलियन तक पहुँच गई। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हाईवेज, रेलवेज, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल जोन्स पर मुश्तमिल है। मगर ड्रामा यहाँ से शुरू होता है। 2025 तक सी पैक के तकरीबन 90 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 38 मुकम्मल हुए हैं और 23 ज़ेर तामीर हैं। बाकी ताख़ीर का शिकार हैं। सिक्योरिटी मसाइल, माली रुकावटें और पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत है। चीन अब अपनी सपोर्ट पर सोच बचार कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत से मौके ज़ाया किए हैं। PTI दौर में सी पैक तनाज़े का शिकार रहा, लेकिन फिर भी 2025 में एक नई फेज़ का ऐलान हुआ, जो 5 कॉरिडोर्स पर मबनी है: ग्रोथ कॉरिडोर, इनोवेशन कॉरिडोर, लाइवहुड्स कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और ओपन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट कॉरिडोर। ये फेज़ पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने, ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने और इंडस्ट्री को फ़रोग देने पर तवज्जो देगी। सी पैक से पाकिस्तान को $30 बिलियन का कर्ज मिला, जो कि GDP का तकरीबन 10% है, और इदाइयाँ मुआशी दबाव बढ़ा रही हैं। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क चीनी सरमायाकारों को खौफजदा कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान ने अपग्रेडेड सी पैक का ऐलान किया, मगर माली रुकावटें अब भी मौजूद हैं। यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान की GDP को 2 से 3% सालाना बढ़ा सकता है, मगर अगर सही मैनेज किया जाए। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के मुताबिक दुनिया में चीन मादनी पैदावार का बादशाह, 4.6 अरब टन सालाना, अमरीका दूसरा, ऑस्ट्रेलिया तीसरा, पाकिस्तान 49.8 मिलियन टन, दुनिया की टॉप 30 में भी नहीं है। कोयले में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जखीरा है, मगर पैदावार में 10वें नंबर से नीचे है। तांबे में 5वां रेकोडिक, मगर इस्तेमाल 0 के करीब है। अगर पाकिस्तान अपने वसाइल इस्तेमाल करे तो GDP 10% तक बढ़ा सकता है, मगर मसाइल रुकावट है। सी पैक एक नाम, एक उम्मीद तो है, लेकिन हकीकत मिली जुली निकली। सड़कें और पावर प्लांट्स बने, मगर तवानाई नहीं हुई। मादनियात बराह रास्त काम हालत में चीन पहुंची और कर्जों का बोझ बढ़ा। फिर आया SIFC, फौज और सिविल हुकूमत का मुश्तरका प्लेटफॉर्म। सऊदी अरब और UAE के साथ बड़े मुआहदों की बात हुई। ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें कम हुई, लेकिन मकामी मुज़ाहमत, कानूनी तनाज़ात और शफाफियत पर सवालात आज भी बाकी। दुनिया में माइनिंग का GDP में हिस्सा कई ममालिक में 10 से 15% है। पाकिस्तान में सिर्फ 3% और एक्सपोर्ट का सिर्फ 0.1%। ये फ़र्क ये बताता है कि हम अपने ख़जाने से कितना कम फ़ायदा उठा रहे हैं। अब मसाइल क्या हैं? टेक्नोलॉजी की कमी है, बदनवानी की शिकायतें और माहौलियाती खतरात हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी और सबसे बढ़कर ये सोच है कि खाम माल बेच दो, प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, चिली, काज़ाख्स्तान ये ममालिक अपने मादनियात को सिर्फ बेचते नहीं हैं, बल्कि प्रोसेस करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं और अरबों कमाते हैं। पाकिस्तान के पास भी रास्ता है। मकामी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कायम की जाए, शफाफ कानून बने, कम्युनिटीज़ को हिस्सा दिया जाए और दुनिया को बताया जाए कि हम सिर्फ ज़मीन के नीचे खजाने वाले नहीं हैं, इन्हें संभालने और बेचने के भी अहल हैं। मुल्क में गुर्बत की शरह 40% तक है, तो मादनी इलाकों में गुर्बत 50% तक है। गुल मोहम्मद की कहानी पाकिस्तान की है, मादनी दौलत अरबों की, मगर गुर्बत करोड़ों। अगर सी पैक और SIFC सही इस्तेमाल हो तो गुर्बत को ख़त्म किया जा सकता है।
یہ تفصیلی کہانی ایک پیغام ہے، مادی مسائل غریبوں کے لیے ہوں نہ کہ بیرونی طاقتوں کے لیے۔ پاکستان کے پہاڑ، ریگستان اور وادیاں صرف منظرنامے نہیں ہیں بلکہ بین الاقوامی سیاست کی شطرنج پر قیمتی مہرے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم انہیں خود چلائیں گے یا پھر ہمارا کردار کٹھ پتلیوں جیسا ہوگا؟